ऐसे वैसे बोली ना तुम, बड़ा डर लागेलू। हेलो एंड वेलकम साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं सब लोग ठीक ही होंगे और आप लोग का स्टडी भी ठीक ठाक चल ही रहा होगा, है ना। मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं लर्निंग मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल। डियर, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्न वाली 8.1 का एक में प्रश्न संख्या 8 को देखेंगे, है ना। तो डियर, आज हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। क्या कह रहा है? यदि थ्री कोट ए बराबर 4 है, यानी कि 3 कोट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टाइन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टाइन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं है। समझ पा रहे हैं? डियर, प्रश्न ये कह रहा है कि 1 माइनस टाइन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टाइन स्क्वायर ए क्या इसके बराबर की आई है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। चलिए फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, जब इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो आप बोलेंगे तेरी तो इतना भी आसान होता है क्या। चलिए बस इसकी मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर, पहला काम क्या करते हैं, जो हमें दिया रहता है उसको हम लोग पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो चलिए डियर, हम लोग पहले लिख लेते हैं। हमारे पास दिया है क्या दिया है, तो दिया है कि 3 कोट ए बराबर में 4, है ना। तो डियर, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले। आप कहेंगे सर क्या सॉल्व करना है? देखिए, जब कोट ए को हम बाहर निकालेंगे तो 4 कहा जाएगा ऊपर और 3 कहा जाएगा नीचे। ऐसे करने से कुछ क्या हमें फायदा होगा, है ना। हर दिन फायदा खोजते हैं ना, बिल्कुल फायदा होगा। देखिए क्यों डियर, हमें पता है, हम सभी को पता है कि कोट का जो फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति में, हम सभी को पता होता है। क्या होता है वो होता है डियर बी बटा पी, राइट। जो कि tan का उल्टा है, tan का p बटा b होता है, तो कोट का b बटा p होता है ना। तो ऐसा करने से हमारा फायदा ये होगा डियर, आप देख पाएंगे यहाँ पे कि p बराबर हम कह सकते हैं कि 3 है और b बराबर हमारा कितना है, 4 है। अगर गलती से हमें एज का मान निकल गया तब तो बिना डीजे का डांस होना शुरू हो जाएगा ना। बल्ले बल्ले, कितना मजा आ गया। तो चलिए किसी तरीके से हम लोग एज निकालने का प्रयास करते हैं। किसी तरीके से नहीं डियर, हमारे पास सूत्र है ना। कौन सा सूत्र? पाइथागोरस सूत्र। चलिए लगा लेते हैं, फटाफट हमारा एज निकल जाएगा। तो वो सूत्र हमारा क्या है? आप कहेंगे कि सर पाइथागोरस नाम का सूत्र तो हमने सुना था, यही तो होता है, प्राचीन काल से चली आ रही है, लगा देते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो चलिए लगा दिए। इसका सूत्र क्या होता है डियर? आप बोलेंगे कि सर कर्ण स्क्वायर लिख दे। चलिए लिख दिया हमने। सर अगर आप लंब स्क्वायर भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं, किसी को दिक्कत नहीं होगा, तो हमें क्या दिक्कत है ना। सर इसके साथ में क्या आधार स्क्वायर भी लिख दे? आप कहोगे कि सर एकदम बिल्कुल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसा करने से डियर हमें बहुत फायदा होगा। क्या? कर्ण हमारे पास है, कितना है कर्ण? आप देख पा रहे हैं कर्ण, एज को बोलते हैं कर्ण, एज हमारे पास नहीं है, रख देते हैं यहाँ पे। बराबर में लंब यानी कि परपेंडिकुलर p हमारे पास कितना है, 3 है ना। प्लस में आधार हमारे पास कितना है, b, यानी कि b का मान हमारे पास कितना है, आप बोलेंगे कि सर 4 है, राइट। इतना हमारा हो गया। लेकिन आप कहेंगे डियर स्टूडेंट्स कि सर आप डायरेक्टली बना रहे हैं, कोई त्रिभुज हमें दिखाए नहीं, कोई ट्रेंगल दिखाए नहीं, ट्रेंगल का दर्शन कराए नहीं, मजा नहीं आ रहा है। ट्रेंगल भी बना देते तो बड़ा मजा आ जाता। चलिए थोड़ा सा ट्रेंगल ही बना देते हैं, है ना। बिना ट्रेंगल का भी बन जाता, लेकिन आपके लिए एक ट्रेंगल भी बना देते हैं। देखिए ये है हमारा ट्रेंगल त्रिज्या, ये क्या है, ट्रेंगल त्रिज्या। नाम देते हैं ए, बी और सी, राइट। तो किस कोण का नाम बोला है, किस कोण को बोला है इसने, ए बोल रखा है, ए नाम दिया है, तो हम जिस कोण का नाम बोलेंगे उसी को पकड़ेंगे। इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाती है, पी कहलाती है। जिस तल पे बनता है वो बी होता है, और जो बड़ी वाला भुजा क्या होती है, एच होता है, राइट। पी आप कहेंगे कि सर हमारे पास 3 है, साफ साफ दिख रहा है। बी आप बोलेंगे कि सर 4 है, साफ साफ दिख रहा है। एच हमें निकालना है, तो क्या है, बना दिए। चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करना है। एच स्क्वायर हमारे पास कुछ नहीं है, रहने देते हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे, आप बोलेंगे कि बिल्कुल 9 होगा सर, कोई तो ट्राई की बात ही रही है। 4 का स्क्वायर करेंगे सर, आप बोलेंगे कि 16 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर हो गया एच स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे तो आप कहेंगे कि सर 25 ही होगा, है ना। 25 हो गया। जब एच को बाहर निकालेंगे, यानी कि रूट से इसको, रूट को उधर साइड में भेज देंगे, राइट साइड में भेजेंगे, तो कहां पे क्या हो जाती है, तो आप कहेंगे कि सर इसमें रूट नहीं चढ़ जाता है, ये वाला वर्ग इधर जाएगा तो रूट चढ़ेगा, बिल्कुल चढ़ेगा। अब इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा, 5। यहां तक कोई दिक्कत है? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे बढ़ते जाइए। तो एच का मान कितना निकला, 5, है ना। चलिए मजा आ रहा है ना।
बिल्कुल मजा आएगा, बस स्किप मत कीजिए। मेरे क्लास में मजा नहीं आया, ऐसा हो सकता है क्या? 100% मजा आएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न को सोल्व करते हैं। डियर, हमारा प्रश्न कहता है, क्या कहता है कि ये जो हमारे पास है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर ए, क्या इसके बराबर है? किसके बराबर? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है। ये हमें बोल रखा है। तो डियर, हमें देखने से कैसे पता चलेगा बराबर है या नहीं है? हमें करके देखना पड़ेगा ना। तो चलिए करके देख लेते हैं, राइट। तो डियर यहां पे लिखते हैं, आपको दिखाई देगा 1 है, 1 लिख लिए, माइनस टाइन का क्या होता है आप कहेंगे सर? पी बटा बी होता है। चलिए ठीक है, यहां कर लिए स्क्वायर, ये हो गया। आगे लिखते हैं 1 है प्लस में, अब फिर tan का क्या होता है सर? आप कहेंगे कि पी बटा बी होता है। चलिए इसका भी कर लिए स्क्वायर, क्या है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बराबर किसको दिखाना है? कोस स्क्वायर का। कोस का क्या होता है डियर? आप बोलेंगे कि सर बी बटा एच होता है। चलिए ठीक है, स्क्वायर कर लिए। आगे बढ़ेंगे माइनस साइन का क्या होता है? आप कहेंगे सर साइन का तो पी बटा एच होता है। चलिए कर लिए यहाँ पे स्क्वायर, है ना। तो चलिए सारे डाटा को अब इसमें क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, क्योंकि पी का मान भी हमारे पास है, बी का एच का सब कुछ है। अब यहाँ पे क्या करना है? डाल देना है। तो डियर थोड़ा सा इधर बना ले, आपको ये क्या दिक्कत है? बना लेते हैं, है ना। अब जो चीज यहाँ लिखे हैं इसमें क्या करते हैं, डाटा को जो हमारे पास वैल्यू है वहां पे यहाँ पे डाल के क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। चलिए फटाफट पुट कर देंगे। डियर देखेंगे यहाँ पे 1 है माइनस है, आप देखेंगे क्या है? पी है। पी का मान हमारे पास कितना है? आप कहेंगे सर 3 है, रख देते हैं यहाँ पे 3 बटे में हमारे पास कितना है? बी है। बी का मान कितना है? 4 है। चलिए रख दिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। बटे में यहाँ पे ले लेते हैं, नीचे देखेंगे क्या है? 1 है, 1 प्लस में यहाँ भी पी बटा क्या है? तो पी बटा आप कहेंगे सर पी बटा बी ही है। चलिए बी है, तो बी का मान कितना हो जाएगा? पी का मान हमारे पास 3 है, बटे में बी का मान कितना है? 4। कर देंगे क्या? स्क्वायर। और आगे हमारे पास क्या है? बी बटा एच है। बी हमारे पास कितना है? तो आप कहेंगे 4 है। एच का मान हमारे पास कितना है? 5 है। माइनस में ले लेते हैं, इसको कर देते हैं स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर दिया हुआ है। पी का मान हमारे पास कितना है? तो सर बोलेंगे कि आप 3 है, और एच का मान हमारे पास कितना निकला है? 5 निकला है। चलिए इसको कर लेते हैं स्क्वायर, राइट। चलिए अब सोल्व करते हैं इसको फटाफट से। 1 है माइनस 3 के स्क्वायर करेंगे 9 बनेगा, 4 के स्क्वायर करेंगे 16 बनेगा। चलिए ये हो गया हमारा। इधर करते हैं 1 प्लस 3 के स्क्वायर करेंगे 9 बनेगा, 4 के स्क्वायर करेंगे 16 बनेगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे करेंगे चर्चों का कितना होगा? 16 बट्टे में 25 माइनस में 3 तिया 9 बट्टे में 25। चलिए इधर भी हो गया। अब इसको आप इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या कर लेते हैं? 1 मान लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान लेते हैं। ऐसा करने से क्या होगा? ये भिन्न जोड़ बन जाएगा और ये भिन्न घटाव, है ना। चलिए अब हो गया हमारा साथ। तो डियर आप यहाँ एक बड़ा सा लाइन खींच ले। चलिए यहाँ बड़ा लाइन खींच लिए, इसको लघुत्तम लेंगे, कितना होगा? 16 हो जाएगा लसा हमारा। 16 से 16 डिवाइड करेंगे, 1 16 का 16 हो जाएगा, माइनस है। आगे बढ़ेंगे 16 से 16 खत्म, कितना होगा? 9। उसी तरीके से नीचे भी आ जाएगा, 16 नीचे भी आ गया, 16 का 16 हो गया। यहाँ पे प्लस कितना होगा? 9, है ना। देखिए 16 16 लघुत्तम लेंगे, लसा लेंगे 16 आएगा, 16 का 16 16 यहाँ आ जाएगा, प्लस प्लस 16 16 खत्म, 9 9 आ गया। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, इसको लसा लेंगे कितना होगा? 25 25 हो जाएगा। 25 से 25 खत्म, कितना होगा? 16 माइनस 25 से 25 खत्म, 9 बचेगा। चलिए फटाफट से इसको सोल्व करते हैं। 16 में से 9 घटाएं, कितना बचेगा? आप कहेंगे 16 में से 9 7, कितना? 7। कितना बच गया? 7। 7 बटे में कितना होगा? 16। चलिए नीचे देखते हैं, 16 और 9 जोड़ेंगे कितना होगा? आप कहेंगे सर 25 होता है, बटे में कितना हो जाएगा? 16। अभी बड़ी वाला लाइन था, इसके बगल में इसको भी रख लेते हैं। 16 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा? 7 बटे में 25, राइट डियर। यहां तक समझ पाए? अब बहुत आसान हो गया है। आप कहेंगे सर बड़ा कंफ्यूजन देखने में लग रहा है ना। अरे कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही सिंपल है। बस ये डाटा इधर उधर बड़ा लंबा सा खींचा हुआ दिख रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा टफ लग रहा है। टफ है नहीं, आप पुट करेंगे आपको बहुत आसान लगेगा। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? देखिए यहाँ 7 बटा 16 है, लिख देते हैं 7 बटा 16। अब इसको जो है ये भाग के रूप में है, बटे में है यानी कि भाग में है। इसको जब उलट करके इसको भाग को तोड़ेंगे, बदलेंगे तो गुना में जाएगा। अब जब गुना में जाता है तो नीचे वाला कहाँ जाता है? ऊपर, और ये कहाँ जाता है? नीचे। सही, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। आगे ये 7 बटा कितना है? 25 है। अब डियर यहाँ देखते हैं, 16 से 16 को क्या काट सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल काट सकते हैं। तो क्या बचेगा? फाइनली हमारा 7 एक बार में कट गया, 7 1 7
बटे में कितना हो गया 25 यानी 25, और इधर कितना था 7/25, है ना। तो बताइए डियर, क्या हमारा LHS बराबर में RHS है, यानी कि राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर है? आप कहेंगे बिल्कुल बराबर है, तो हो गया ना हमारा आंसर फाइनल, है ना। तो डियर मैं आशा करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक समझ में आया होगा, ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके बताएंगे, है ना, और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलेंगे। और ये क्लास आपको कैसा लगा डियर, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, है ना। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं अगले नए कंटेंट के साथ में, धन्यवाद। चलिए।